ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन 2016 के, और उसमें हम देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर आप सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते तो क्या हमारे पास में जुगाड़ तरीके होते हैं, क्या हमारे पास तुक्का टेक्निक्स होते हैं, क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच पाओ। ठीक है ना? तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आप चाहते हो इंप्रूव करना, अगर आप सीरियस हो इंप्रूव करने को लेकर के एंड कम टाइम में आप इंप्रूव करना चाहते हो, 180, 200 इस रेंज में लेकर के जाना चाहते हो, और अगर किसी कारण से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये चीज कैसे हो सकता है, आप परेशान हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स जो हमारे पास में है, कॉम्बो कोर्स 1.0 एंड 2.0, इससे आप श्योर शॉट अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर में एनरोल हो चुके हैं एंड अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है? कोर्स में आपको सिखाया जाता है किस तरीके से अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। 80, 100 इस रेंज में आप हो तो वहां से किस तरीके से 170, 180, 200 लेकर के जा सकते हो। आपको ट्रिक्स की सारी थ्योरी, सारे के सारे एप्लीकेशन लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में दिखाए जाते हैं। एंड ये तो रहा 1.0 की बात। 2.0 के कोर्स में आपको 2021 के सारे जो 26 शिफ्ट्स हुए थे, उन सब में आपको जो है ट्रिक्स लगा करके पूरे पेपर में दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप 1.0 कोर्स भी ले सकते हो या फिर 1.0 एंड 2.0 का आप कॉम्बो ले सकते हो, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 2021 के सारे पेपर्स में आप लोग जो है ट्रिक्स को देख पाओगे। ठीक है, अब कोर्स में एनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पेमेंट पेज का लिंक दिया रहेगा, वहां पर आप जाओगे, सारी डिटेल्स देखोगे कि भैया क्या क्या डिटेल्स है कोर्स के अंदर में। पेमेंट प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है, अपनी डिटेल्स करेक्टली देना है, अपनी मेल आईडी है ना, और जो भी आपको डिटेल्स पूछी जाएंगी वो आपको करेक्टली फिल करनी है। पेमेंट कंप्लीट करना है आपको एंड सिर्फ आपको रिलैक्स करना है। आपको हमारे टीम की तरफ से, एआर स्क्वाड की तरफ से जो एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कोर्स के वीडियोस कैसे मिलेंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें आपको जो है ईमेल में लिख दी जाएंगी एंड विद इन 6 आवर्स आपको कोर्स के वीडियोस भी सेंड होने शुरू हो जाएंगे। शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप काफी अच्छे से कम टाइम में इस कोर्स के थ्रू अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं 2022 वाले, अगर आप सीरियस हो अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए, तो मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो, यहां पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2016 का। हम लोग बैक टू बैक एपिसोड्स देख रहे हैं, जेईई मेन के क्वेश्चंस देख रहे हैं। हम लोग 2013 कंप्लीट कर चुके थे, 14, 15 कंप्लीट कर चुके थे, 16 के हम लोग यहां पर क्वेश्चंस देख रहे थे, और 16 के अंदर में हम लोग 2 एपिसोड फिजिक्स का देख चुके हैं, 2 एपिसोड केमिस्ट्री का देख चुके हैं। हमारा केमिस्ट्री का 3rd एपिसोड है, तो आप देख सकते हो हर एपिसोड में हम लोग 4-4 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इस एपिसोड के बाद में हमारा 20 क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा, 5 into 4 20 क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा जेईई मेन 2016 के पेपर में से। फिर हमारा मैथ्स का सेक्शन अभी बाकी है, तो इजिली हम लोग 35 प्लस क्वेश्चंस को जो है देखने वाले हैं जेईई मेन 2016 के अंदर में, जिसमें हम लोग ट्रिक्स लगा रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं जिससे कि हम आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच पा रहे हैं। राइट, और ये आपको सारे के सारे वीडियोस जो हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, आपको नहीं पता यार सारे वीडियोस कहां से देखने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नाम की प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत इजीली मिल जाएगा। इस पे आप जाकर के सारे के सारे एपिसोड्स देख सकते हो, जितने भी मैंने आज तक बनाए हैं। और अगर आप सिर्फ जेईई मेन के वीडियोस देखना चाहते हो, 2022 के जितने भी वीडियोस बन रहे हैं ना जेईई मेन के, जो मैं अभी बना रहा हूं, उसके लिए अलग से जेईई मेन 2022 की ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, और उसमें सारे के सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के जो 2022 वाले वीडियोस है ना, जो अभी इस सीजन में बना रहा हूं जेईई मेन के, वो इस प्लेलिस्ट के अंदर में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको सारे एपिसोड्स देखने हैं तो ओरिजिनल प्लेलिस्ट ये रहा। अगर आपको सिर्फ जेईई मेन 2022 के लिए जो वीडियोस बन रहे हैं वो देखने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट ये रही। दोनों का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, जैसे कि हमारा जो कोर्स का लिंक है 1.0 कोर्स, 2.0 कोर्स, और हमारा 1.0 प्लस 2.0 का जो कॉम्बो कोर्स है, वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेंगे। 1.0 2.0 जो कॉम्बो कोर्स है वो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे बेनिफिट, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा होगा। कॉम्बो कोर्स के अंदर में क्या मिल रहा होगा एक बार वापस से मैं बताया, तो 1.0 के अंदर में आपको ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशन सारे लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में बताए जाएंगे। 2.0 के अंदर में सारे के सारे जो 26 पेपर्स हुए थे ना 2021 के अंदर में, वो सारे के सारे 26 पेपर्स कवर अप होंगे। सो 2.0 की जो ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा बड़ी है। राइट, एंड 1.0 2.0 मिला करके आप अगर लेते हो तो आपको जो कॉम्बो ऑफर है वो 999 में मिल रहा है। इसके अंदर
में आप सारी चीजें 1.0 में सीख जाओगे एंड 2.0 में आप पूरे के पूरे एप्लीकेशंस देख लोगे 2021 के सारे 26 पेपर्स में से। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा अपने स्कोर को इंक्रीज करने के लिए। आप अगर 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटके आप वहां से इजीली 180, 190 तक पहुंच सकते हो। सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स भी बताए हैं उसके अंदर में, किस तरीके से आप कम टाइम में पढ़ सकते हो, अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो एंड बहुत सारी चीजें कोर्स के अंदर में बताई हैं जिसका आपको बेनिफिट जरूर से लेना चाहिए अगर आप अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में सेटिस्फाइड नहीं हो अपने स्कोर से तो, राइट। अब यहाँ पर लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के तुक्का टेक्निक्स देखते हैं 4 क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 क्वेश्चन हमारे पास में है। तो मैं इस तरीके से ना एक ये बना लेता हूं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और इस 4 में हम लोग क्या करेंगे, तुक्का टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, राइट। आप लोग क्या कर सकते हो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जाके कमेंट करना है। यहाँ पर हमारे पास में 4 क्वेश्चन है, आप लोग भी कमेंट किया करो जिससे कि आपको पता चलेगा आपके कितने सही हो रहे कितने गलत हो रहे हैं। पहले कमेंट किया करो, फिर अपने कमेंट को एडिट करके आप बताया करो कि 4 में से 3 सही हुए, 2 सही हुए। इससे क्या होता है ना, आपके हमारे बीच में इंटरेक्शन बनता है और आपकी प्रैक्टिस भी वीडियोस को देखते देखते हो जाती है। आपको सिर्फ वीडियोस को देखना नहीं है, आपको अप्लाई भी करना है, राइट। और ऑन द स्पॉट अप्लाई किस तरीके से करना है ये आपको कोर्स के अंदर में पता चलेगा। यहाँ पर आप लोग को प्री सिलेक्टेड क्वेश्चन दिख रहे होते हैं बट कोर्स के अंदर में आपको ऑन द स्पॉट क्वेश्चन दिखते हैं। मतलब कि अगर मैं पहली बार क्वेश्चन देख रहा हूं, पूरा का पूरा पेपर अगर मैं पहली बार देख रहा हूं तो मैं किस तरीके से करता हूं, वो वाला एटीट्यूड आपको जो है कोर्स के अंदर में सीखने को मिलेगा कि आप जब एग्जाम में बैठे होगे और नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा तब आपको फर्स्ट टाइम में किस तरीके से अप्रोच करके ट्रिक्स लगाना होता है, राइट। वो चीज हमारे पास में यहाँ पर यूट्यूब के फ्री वीडियोस के अंदर में थोड़ी सी मिसिंग होती है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक टेक्निक आपको बहुत बार बताया है कि लंबे ऑप्शंस को मार्क करो। क्या मैंने बताया है, लंबे ऑप्शंस को मार्क करो, लंबे ऑप्शंस को मार्क करो। ये मैंने कई बार आपको बताया कि कभी भी आपको लंबे ऑप्शन दिख जाते हैं तो आप उसको मार्क कर लिया करो, लंबे ऑप्शंस को आप मार्क करो। इसका रीजन मैंने आपको ये बताया था कि यार लंबा ऑप्शन डालना टीचर की एक काइंड ऑफ मजबूरी होती है, ठीक है। कभी भी कोई टीचर है जिसने क्वेश्चन बनाया, अब वो ऑप्शंस बना रहा है तो वो छोटे छोटे ऑप्शन दे के निपटारा कर सकता है, लेकिन लंबा ऑप्शन उसको देना पड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी थी, राइट। इंडिया में देखो सब आलसी है, 90% लोग आलसी है एंड लंबा ऑप्शन डालना इज ऑल्सो अ लिटिल बिट टाइम टेकिंग प्रोसेस, सोचना पड़ता है। अगर लंबे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन छोटे छोटे दिख रहे हैं, एक ऑप्शन बहुत लंबा दिख रहा है, समझ जाओ वो आंसर होने के चांसेस 90% हो चुके हैं। बिकॉज लंबा ऑप्शन देना टीचर की कहीं ना कहीं एक मजबूरी है कि यार आंसर ही वही है तो उसको हटा नहीं सकते ऑप्शंस में से, उसको रखना ही पड़ेगा, इसलिए लंबा ऑप्शन को टीचर रखता है और बाकी छोटे छोटे ऑप्शन से जो है कॉम्प्रोमाइज करता है, राइट। तो यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन छोटे छोटे ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन बी बहुत बड़ा ऑप्शन है, लंबा ऑप्शन है। तो आप ऐसे केसेस में, स्टेटमेंट वाले केसेस में, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको एक ऑप्शन, एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा दिख रहा है तो आप उसको यहां पर मार्क कर दिया करो। 10 में से 8 बार आपका वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करने वाले हैं, बी मार्क करने वाले हैं। इसका क्या करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट है हम लोग वीडियो के एंड में देख लेंगे। आप लोग जो है फिलहाल के लिए सोचो कि इसका आंसर हमारे बी है, चारों को देख लेते हैं फिर हम लोग आंसर्स डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो अब यहां पर आप देखो, मैंने आप लोग को एक चीज कई बार बताई है कि टीचर्स आपको सिमिलर, जो टीचर है, टीचर क्या करता है, टीचर आपको सिमिलर ऑप्शन में कंफ्यूज करता है। टीचर क्या करता है, आपको सिमिलर ऑप्शन में जो है कंफ्यूज करता है या फिर करने का ट्राई करता है। सिमिलर ऑप्शंस में आपको जो है कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो सिमिलर ऑप्शन क्या होगा हमारे पास में, जैसे आप देखोगे यहां पे तो Li2O और Li2O 2 बार दिया है। पहला LiO2 है, दूसरा Li2O2 है, Li2O मतलब Li2O 2 बार दिया, मतलब Li2O इसको 2 बार दिया, मतलब कहीं ना कहीं Li2O को टीचर बार बार रिपीट कर रहा है। Li2O को एक ही बार डाला, Li2O2 को एक ही बार डाला, लेकिन Li2O को 2 बार डाला, ठीक है। उसी तरीके से Na2O2 तो Na2O2 को टीचर 3 बार डाल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं Na2O को सिर्फ एक ही बार डाला लेकिन Na2O2 को 3 बार डाला, तो कहीं ना कहीं टीचर Na2O2 को रिपीट कर रहा है। फिर आप देखोगे यहाँ पे KO2 को आप देखोगे टीचर 3 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो टीचर क्या करता है, आपको सिमिलर ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। समझ लो जो भी ऑप्शन टीचर बार बार रिपीट कर रहा है, करेक्ट आंसर उसके होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टीचर को पता होता है ना करेक्ट आंसर क्या है और टीचर आपको उसी में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो टीचर अगर यहाँ पर आपको Li2O में 2 बार कंफ्यूज कर रहा है तो समझ जाओ Li2O वाला आंसर है, मतलब चांसेस हाई है। अगर टीचर आपको Na2O2 में 3 बार कंफ्यूज कर रहा है, समझ जाओ Na2O2 आंसर होने के चांसेस हाई है। अगर टीचर आपको KO2 में 3 बार कंफ्यूज कर रहा है, समझ जाओ KO2 होने के चांसेस थोड़े से हाई हैं। तो आपको अगर तुक्का लगाना है तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, जिसमें ये तीनों हो तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सी।
तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे क्वेश्चन 2 का सी में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तुक्का के टेक्निक समझ में आ रहे हैं? हमको Li2O को प्रेफर करना है, हमको Na2O2 को प्रेफर करना है, हमको KO2 को प्रेफर करना है। तो तीनों को अगर प्रेफर करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन जो हमको यहाँ पर तुक्का लगाना चाहिए। तुक्के के टेक्निक से यार ये आपको कोई नहीं सिखाने वाला है, ठीक है। आप अगर तुक्का लगाओगे क्या करोगे, कुछ भी मार्क कर दोगे, रॉन्ग होने के चांसेस हाई हैं। अगर सोच समझ के तुक्का लगाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो आपके सही ज्यादा होंगे, ठीक है ना, राइट। अब यहां पर देखो वही वाला फंडा जो है, सेम चीज बार बार अगर दिखेगी तो आप उसको प्रेफर किया करो। यहां पर आप देखोगे आपको 4 2 बार दिखेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 4 जो है आपको 2 बार दिख रहा है, एक बार 2 दिख रहा है, एक बार 1 दिख रहा है। तो टीचर आपको 4 में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार 2 है, 2 बार 1 है, तो कोई ऐसा सेग्रीगेट करने वाला कुछ भी पॉइंट यहां पर नहीं है। बट यहां पर 2 बार 4 है, तो मतलब कहीं ना कहीं टीचर आपको 4 में कंफ्यूज कर रहा है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आप यहां पर क्या करोगे, तुक्का लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से तुक्का लगाओगे, क्योंकि टीचर आपको 2 4 के ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। तो थोड़ा सा हाई चांसेस बनता है कि ए और सी में से कोई एक हमारे करेक्ट आंसर हो सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई, राइट। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में ए और सी में तुक्का लगाएंगे। आपको क्या पसंद है, ए पसंद है, सी पसंद है, आप जाके कमेंट कर सकते हो। 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए और सी में से कोई एक आप चूज करके कमेंट कर दो। 4th का भी अभी हम लोग देखते हैं, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर इसके जो है बता दूंगा, राइट। ओके, सो इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायमेंशन देखो। आपको पूछा है फाइनल प्रेशर, क्या पूछा है, फाइनल प्रेशर। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऑप्शन सी और डी में डायमेंशन प्रेशर का है ही नहीं। ऑप्शन सी और डी में क्या है, देखो ध्यान से देखो, ऊपर है T², नीचे है T, है ना। ये क्या है, T²/T तो है। T1 + T2 का मतलब क्या हो गया, कोई नया T, है ना। और T1 T2 का मतलब क्या हो गया, कोई T का स्क्वायर। तो ये कुल मिला के क्या आ गया, T आ गया, है ना। तो प्रेशर इंटू टेम्परेचर का डायमेंशन है, हमको तो सिर्फ प्रेशर का डायमेंशन चाहिए, है ना। उसी तरीके से ऑप्शन डी में देखो, ऊपर है T² और नीचे है T1 + T2 मतलब T। तो डायमेंशन वाइज देखेंगे तो T का डायमेंशन आ रहा है, T को P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो PT का डायमेंशन आएगा। हमको क्या चाहिए, सिर्फ P का डायमेंशन चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ना डायमेंशनली ही गलत है। तो ये क्या, हमारे डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से कई बार हमारे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाता है। ये हम फिजिक्स में भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, राइट। तो डायमेंशन चेक कर लिया करो। और अगर आप ऑप्शन ए और बी में देखोगे तो डायमेंशन एकदम परफेक्ट है, बिकॉज ऊपर में T1 है और नीचे में हमारा T1 + T2 है। मतलब T/T का डायमेंशन है वो कट जाएगा, P का डायमेंशन बच जाएगा। यहां पर भी आप देखो T ऊपर है, T नीचे है, डायमेंशन वाइज कट जाएगा और P बच जाएगा हमारा। तो A और B में से आप क्या कर सकते हो, एक हमारे पास में तुक्का लगा सकते हो। A और B में आप क्या कर सकते हो, हमारे पास में एक जो है तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, कभी भी आपको इस तरीके का ऑप्शन दिख जाए, 1 ऊपर दिखे, 2 नीचे दिखे, 2 ऊपर दिखे, मतलब कोशिश करा करो जो सेकंड वाला है वो ऊपर थोड़ा तुक्का लगाने का। मतलब x2/x1 इस टाइप का एक्सप्रेशन रहता है ना, वो 80% ऑफ द टाइम्स आपको सही दिखेगा रादर देन x1/x2। अब वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है। 1/2 का रेशियो कम होता है आंसर, 2/1 का रेशियो ज्यादा होता है आंसर। तो T2/ ये वाला रेशियो को प्रेफर करो कंपेयर टू T1/ ये वाला रेशियो को। मतलब ये एक साइकोलॉजिकल बात है, एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बात कह रहा हूं। आपको अगर नहीं समझ आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, आप ए और बी में से यहां पर जो है तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। 2 ऑप्शन हमने डायमेंशंस के बेसिस पर एलिमिनेट कर दिया। बट अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो कभी भी आप इस 2 में स्टक हो तो आप T2/ समथिंग को आप मार्क करो रादर देन T1/ समथिंग, ठीक है। तो वो अक्सर आपका सही होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बनते हैं। एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं, हजारों लाखों तो नहीं, 40-50 हजार क्वेश्चन शायद सॉल्व करे होंगे पिछले 7-8 सालों में, तो उस बेस पे मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब लाखों थोड़ा ज्यादा बोल दिया, बट हाँ 40-50 हजार क्वेश्चन देखे तो होंगे जरूर से जेई के पीरियड में, फिर 4-5 सालों से वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है। मतलब हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस देखने का एक्सपीरियंस है, तो उस बेस पे मैं ये बात कह रहा हूं। अगेन अब आ जाते हैं यार इसके आंसर्स पे। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या है, इसका जो आंसर हमारे पास में है वो है हमारे पास में BCCB, ठीक है। BCCB ये हमारे पास में आंसर है। फर्स्ट का हमारा आंसर है बी, जो हमने मार्क किया था, परफेक्ट हो गया एकदम बी, लंबा ऑप्शन। ये भी परफेक्ट हो गया एकदम सी, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या हो गया, फिर ये भी सी हो गया। ए और सी में से हमने तुक्का लगाया था, सी निकल गया इसका करेक्ट आंसर। और यहां पर हमारा आंसर निकल गया बी, T2/ समथिंग वाला, ठीक है। सो हमारा पहला और दूसरा परफेक्ट सही हुआ। बाकी 2 में से कोई एक सही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि हमने दोनों में 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट किया है। तो अगेन हम कह सकते हैं 4 में से हमारे 3 सही हो जाएंगे, 4 में से 3 सही हो जाएंगे हमारे
ऑन एन एवरेज सारे बच्चों के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में भी अगर आपको याद होगा तो हमने 4 में से 3 सही किए थे ऑन एन एवरेज, राइट। 2 एक्यूरेट थे और बाकी 2 में से कोई एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सही होने थे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए हुए। सेम सिनेरियो यहां पर बना हमारा, 2 एक्यूरेट हो गए और बाकी 2 में से 50-50% प्रोबेबिलिटी है, एक कोई सही हो जाएगा तो 3 आउट ऑफ 4। तो आप सोचो इस वीडियो और पिछले वीडियो, जस्ट 2 वीडियो को अगर हम देखें, ये वाला और पिछला वाला, तो हमने केमिस्ट्री में 8 में से 6 क्वेश्चन सही कर लिए सिर्फ तुक्के लगा के। ठीक है, ये तुक्का ही तो है, राइट। और उसके पहले भी एक एपिसोड था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के टोटल 3 एपिसोड हो गए हमारे 2016 के, फिजिक्स के 2 एपिसोड, केमिस्ट्री के 3 एपिसोड, इसको लेने के बाद में अब मैथ्स के भी बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे। तो आप सोचो कितने सारे क्वेश्चंस में हमारा तुक्का, टेक्निक्स और ट्रिक्स लग रहा है, राइट। तो ये सारे मेथड्स अगर आप भी लगाते हो आपका स्कोर इंक्रीज होता है। बस बात ये है कि आपको ये समझना जरूरी है इसके पीछे के रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मतलब क्या नेगेटिव जा सकता है, नहीं जा सकता तो क्यों नहीं जा सकता, विद कैलकुलेशंस, सारे स्ट्रैटेजीज कैसे करना है, वो सब चीजें अच्छे से मैंने कोर्स के अंदर में आपको बता रखे हैं। आप लेट मत करो, अगर आप सीरियस हो जेईई मेन के लिए, अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहते हो, कम टाइम में इंप्रूवमेंट चाहते हो, दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। लास्ट मोमेंट के लिए बहुत शानदार कोर्स आप लोगों के लिए बनाए हैं। आप इस अपना स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्टअप जो है कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां पे जाकर के आप सारे डिटेल्स को चेक करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। विद इन 20 मिनट्स आपको हमारी टीम की तरफ से, AR स्क्वाड की तरफ से जो एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड सारे के सारे कोर्स के वीडियोस भी आपको सेम डे से मिलने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, डिजिटली आपको जो है सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।